एवरीवन, आरएसआईटी मुख्य परीक्षा 31 जनवरी 2021 के लिए आज मैं आपके लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाएगा? फ्रेंड्स, फॉर्मेट पेंटर जो होता है वह किसी फॉर्मेटिंग को अन्य वर्ड के ऊपर लागू करने की मतलब इसकी कमांड कह सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की पूछी जा रही है। तो इससे यहाँ पे याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी दबाना पड़ेगा, यानी जो पहला आंसर लिखा हुआ है वही यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा आपको? सी। कंट्रोल सी कॉपी की होती है, जबकि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी दबाने पे फॉर्मेट पेंटर लागू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस वर्ड 2010 में रिबिन खाली जगह की एक श्रृंखला है। फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में जो रिबिन होती है वो रिबिन किससे मिलकर बनी होती है? गेट्स, विंडोज, टैब्स या डोर्स? यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टैब्स। यानी जो टैब होते हैं जैसे होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, वो टैब होते हैं, उन्हीं की श्रृंखला जो होती है वो रिबिन का निर्माण करती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधन आदि शामिल है। फ्रेंड्स, वह कौन सी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अक्सर ईमेल और कैलेंडर वगैरह उसमें प्रबंधन करके रख सकते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग वाली तो एमएस वर्ड फाइल हो जाएगी, एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट हो जाती है, एमएस एक्सेस डेटाबेस, जबकि यहाँ पे ऑप्शन 4 पे लिखा हुआ है आउटलुक। तो फ्रेंड्स, ईमेल की तरह यूज होने वाला यही एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं एप्लीकेशन, जिसका नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। एमएस आउटलुक यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस एक्सेस में खाली जगह पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है। ठीक है फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल में जो पंक्तियाँ होती है और स्तंभ होते हैं उनका प्रतिच्छेदन क्या कहलाता है? फॉर्मूला, पाइवट टेबल, सेल या फील्ड? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रो और कॉलम से मिलके जो एक यहाँ पे कटाव होता है तो वो वाला फ्रेंड्स क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहाँ पे? सेल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रो और कॉलम का निर्माण जब होता है तो बीच में बनने वाला बॉक्स यहाँ पे सेल कहलाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाईफाई का पूरा नाम सभी को आता होगा फ्रेंड्स, जान से यहाँ पे बहुत एक दो क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है फ्रेंड्स? वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 वाला ऑप्शन, वायरलेस फिडिलिटी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? एमएस वर्ड की बात हो रही है। क्लिप आर्ट होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल होता है। हेडर फुटर भी होता है, बुकमार्क और हाइपरलिंक भी होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन दिया हुआ नंबर 3 पे ये नहीं होता है। प्रेजेंटेशन फ्रेंड्स आपको याद रखना है पावर पॉइंट के अंदर होता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से संबंधित होता है, जबकि क्लिप आर्ट, हेडर फुटर, बुकमार्क ये सब इससे एमएस वर्ड से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है? क्लाउड स्टोरेज वे एप्लीकेशन या फिर वे प्रोग्राम जिसके अंदर ऑनलाइन माध्यम से किसी डेटा को रखा जा सकता है, क्लाउड स्टोरेज कहलाएंगे। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला वाला यहाँ से आपका ऑप्शन ध्यान रखना है। गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है और ड्रॉप बॉक्स भी होता है, यानी आपको याद रखना है नंबर ए वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये इसका राइट आंसर है। बाकी गूगल क्रोम, ड्रॉप वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट बॉक्स ये कुछ नहीं। अमेजॉन, जबोंग, स्नैपडील ये शॉपिंग वेबसाइट है। याहू, हॉटमेल, जीमेल ये सारे ईमेल के प्रकार है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का पूछा है तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स ये इत्यादि इसके सही माने जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन का है आंसर, देखिए फ्रेंड्स क्या होगा यहाँ पे। कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल्स हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है? मैथमेटिकल इनपुट के बारे में बात हो रही है। कैलकुलेटर, विंडोज मोबिलिटी सेंटर, स्निपिंग टूल्स या मैथ इनपुट पैनल? तो फ्रेंड्स, विंडोज 10 में एक हस्तलिखित गणितीय अभिव्यक्ति जो पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटेशनल प्रोग्राम में डालती है, तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैथ इनपुट पैनल।
क्वेश्चन आता है कई बार के निम्न में से वह कौन सी प्रणाली जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज़ करता था, आपको याद रखना है मैथ इनपुट पैनल हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विंडोज 10 में कंप्यूटर पर प्रत्येक सेलिंग तक पूर्ण पहुंच कौन से उपयोगकर्ता अकाउंट रखता है? विंडोज 10 में कंप्यूटर पर प्रत्येक सेटिंग पूर्ण पहुंच कौन से उपयोगकर्ता अकाउंट रखता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर यूजर अकाउंट के प्रकार को पूछा गया। दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, यानी एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन बने तो आप याद रखना है कंप्यूटर के अंदर अकाउंट के दो प्रकार होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 टूल्स किसी अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पिछला काम करता है? गोल सेक, कस्टम फिल्टर फंक्शन, पाइवोट टेबल या बुलियन? फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपको याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2010 टूल्स किसी अज्ञात मान की गणना करना है? मतलब यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञात मान की गणना करना, गोल सीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोल सीक। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बना है, आप इसको व्यवस्थित याद रखना। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? हेडफोन, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड या वेबकैम? जल्दी बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेडफोन। हेडफोन वे डिवाइस जिसके माध्यम से कोई बाहर निकलता है, चाहे आवाज़ हो, चाहे कागज़ हो, चाहे डिस्प्ले हो, वो सारे के सारे आउटपुट कहलाते हैं। हेडफोन से आवाज़ ही बाहर निकलती है, जबकि ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, वेबकैम ये तीनों इनपुट डिवाइस है। ये सब तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस, जबकि हेडफोन एक आउटपुट डिवाइस है। आया समझ में फ्रेंड्स। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को खाली जगह में मापा जाता है। प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है उसको किस में मापा जाएगा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो मापी जाती है DPI में। DPI का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फाइल प्रकार आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है? .txt तो फ्रेंड नोटपैड का होगा, JPG फोटो का होता है, MP3 ऑडियो सॉन्ग का होता है, जबकि .pst लिखा हुआ है। क्या लिखा हो यहाँ पे? .pst, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है आउटलुक 2010 में मेल बॉक्स कंटेंट को एक्सपोर्ट करने का उपयोग आपको याद रखना .pst। क्या हो जाएगा? PST हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+N या Ctrl+M? पावर पॉइंट के अंदर आप डुप्लीकेट स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप Ctrl+M को दबाएंगे। किसको दबाएंगे? Ctrl+M को, यानी राइट आंसर यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कोर्टाना क्या है? विंडोज 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक, विंडोज 10 में अंतर्निर्मित एंटीवायरस, विंडोज 10 में अंतर्निर्मित गेम या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? फ्रेंड्स आपको याद रखना कोर्टाना वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन के अंदर यूज होता है। आप कोई बोल के सर्च कर सकते हो, आप इसको विंडोज 10 में अंतर्निर्मित डिजिटल निजी सहायक कह सकते हो। निजी सहायक जो आपको बोल के सर्च करने की सुविधा प्रदान करता है। नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गूगल ड्राइव एक उदाहरण है। प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन शॉपिंग? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, आपको याद रखना गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव ये सारे के सारे क्लाउड स्टोरेज है। क्या है? क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज के प्रकार है। क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टॉगल कीज है कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या उपरोक्त सभी? फ्रेंड्स तीनों के तीनों जो कीज होती है लॉक वाले कीबोर्ड के ऊपर, ये मात्र 3 कीज होती है जिसके पीछे लॉक लगा हुआ होता है। पूरी तरह से ऑन और ऑफ के ऊपर निर्भर होती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है तीनों के तीनों टॉगल कीज है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS पावरपॉइंट 2010 में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स उपलब्ध है। डिजाइन टैब, एनिमेशन, इंसर्ट टैब या ग्राफिक्स टैब? जल्दी बताइए फ्रेंड्स। देखो आपको याद रखना है स्मार्ट आर्ट है, शेप्स है, क्लिप आर्ट है, पिक्चर्स है, ये सारे के सारे विकल्प हेडर फुटर से लेके हाइपरलिंक सारे के सारे ये सब किस में होता है? इंसर्ट टैब के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर इंसर्ट टैब हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंडू ऑपरेशन के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है अंडू के लिए होती है Ctrl+Z, रेडू के लिए होती है Ctrl+Y। ठीक है फ्रेंड्स,
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ में जेड हो जाएगा। अंडू की पूछे तो कंट्रोल जेड करना, रेडू की पूछे तो कंट्रोल यू वाई करना। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल यू होती है अंडरलाइन की। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या है? विंडोज डिफेंडर की बात हो रही है फ्रेंड्स। रियल टाइम फायरवॉल, रियल टाइम एंटीवायरस, कंप्यूटर खेल या रिकवरी सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे आ जाएगा रियल टाइम एंटीवायरस होता है। इनबिल्ट विंडोज 10 में इनबिल्ट एंटीवायरस के रूप में जाना जाता है। रियल टाइम एंटीवायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज डिफेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में छोटे चार्ट एक एम्बेडेड चार्ट होता है जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। एम्बेडेड चार्ट, स्पार्क लाइन, चार्ट स्टाइल या बॉर्डर लाइन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पार्क लाइन। क्या हो जाएगा? स्पार्क लाइन हो जाएगा। नंबर 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। MS एक्सेल 2010 में जो छोटे चार्ट्स होते हैं वो सेल के एम्बेडेड चार्ट भी होते हैं जो कि दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने के साथ साथ डेटा को भी दर्शाते हैं। यहाँ पे स्पार्क लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैराग्राफ को दाएं बाएं तथा दोनों मार्जिन से दूर ले जाने खाली जगह से संदर्भित करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, पेज के दोनों साइड से कोई मार्जिन देना आपको याद रखना है इंडेंट लेवल होता है। क्या होता है? यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंडेंट हो जाएगा, इंडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस होता है, ये लाइनों के बीच के स्पेस देता है। अलाइनमेंट पैराग्राफ के किस फॉर्मेट में रखना है? लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई में रखना है। बुलेटिन और नंबरिंग लिस्ट ये एक नंबर स्टार्टर लिस्ट के रूप में मानी जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका इंडेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इंडेंटिंग हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को खाली जगह कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो डेटा लेबल होता है, जो डेटा बिंदु होता है उसके वास्तविक जो मूल्य होते हैं उनको फ्रेंड्स क्या कहा जाएगा? डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीजेंड। क्या हो जाएगा? नंबर ए वाला ऑप्शन लीजेंड सही हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ईमेल, प्रिंटर, फैक्स या सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी प्रदान करने वाला क्या कहलाएगा? यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना है प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रिंटर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है? फ्लैट पैनल और लेजर, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, मेश मॉडल एंड कवर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना फ्लैट पैनल होता है लेकिन लेजर होता नहीं है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल एंड रूट माउंटेन ये एक LCD प्रोजेक्टर का प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर नंबर बी वाला इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप अभी से देख लो। इसका क्या हो जाएगा? नॉर्मल एंड रूट माउंटेन। फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। POP का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस पोस्टर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑनलाइन पेस्ट या पोस्ट ऑन पेपर। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा POP का पूरा नाम हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है? फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है एक्ट 1954, एक्ट 1955, एक्ट 1956 या एक्ट 1957। तो फ्रेंड्स इस कॉपीराइट अधिनियम की बात हो रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी यानी एक्ट 1957 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से अंदर से ये क्वेश्चन बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके एग्जाम में। एक्ट 1957 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। धोखाधड़ी और बेईमानी, बोगस वेबसाइट, साइबर धोखाधड़ी किस प्रकार की धारा है? सेक्शन 405, सेक्शन 410, सेक्शन 415 या सेक्शन 420। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा? फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 420, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। B2C, C2C और B2B के प्रकार है? ईमेल, ई कॉमर्स, ई कैश या इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है B2C, C2C, ये B2B ये सारे के सारे ई कॉमर्स के प्रकार है। किसके प्रकार है? ई कॉमर्स के प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। URL का विस्तारित रूप है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सीधा सा याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स
लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुल फॉर्म एक दो क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में आता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका यूआरएल का पूरा नाम हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक वेबसाइट विकसित किया जाता है तो विभिन्न इंटरलिंक्ड फाइलों को एक साथ रखा जाता है। इसे कौन सी सुविधा करके प्राप्त किया जा सकता है? हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, नेटवर्क या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हाइपरलिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपरलिंक हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है? गूगल, बिंग, याहू या सभी? तो आपको याद रखना है गूगल भी होता है, बिंग भी होता है, याहू भी होगा, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों ये होते हैं। सबसे प्रचलित होता है वो गूगल होता है, बाकी बिंग और याहू ये भी सर्च इंजन के ही प्रकार है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा को डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है लैन, वैन, वेब पेज या मॉडेम? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल में आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका मॉडेम। क्या हो जाएगा? मॉडेम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। .gov.edu.mil और .net के एक्सटेंशन की एक्सटेंशन को नाम को कहा जाता है? DNS, ईमेल की निशानियाँ, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन एड्रेस? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सब दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। यानी शॉर्ट कभी लिखा हुआ मिले तो आपको याद रखना है इसका क्या हो जाएगा? TLD हो जाएगा, यानी टॉप लेवल डोमेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए लेके आया था महत्वपूर्ण 35 प्रश्न, जो एज इट इज RSIT की जो मेन एग्जाम होती है उसके रिलेटिव उसी तरह से जो क्वेश्चन मैंने हर टॉपिक से जो मुख्यतः क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया था। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।